हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं हमने मनोरमा ईयर बुक की सीरीज़ को शुरुआत की थी और इसमें हमने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करते आ रहे थे दोस्तों। इससे पहले हमने इंडिया के जितने भी मंथ्स में इवेंट हुए थे फ्रॉम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारा कुछ हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। तो इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो महीना है हमारा वो जून मंथ है। इसमें हम क्या क्या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं और मिनी फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो हर लेक्चर में हम छोटे छोटे मिनी फैक्ट्स को भी डिस्कस करते आ रहे थे, राइट। तो चलिए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन विद आवर लेक्चर। इकोनॉमिक्स कैटेगरी की बात करें तो जैसे आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा, हम कैटेगरिकल वाइज डिस्कस कर रहे आ रहे थे, राइट। पहले इकोनॉमिक्स हम बात करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशियो कल्चर। ये सारे इवेंट्स आपको डायरेक्टली जितने भी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स है उसमें आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए, इकोनॉमिक्स कैटेगरी में देखें तो G20 कंट्रीज़ ने $21 बिलियन फंडिंग जमा करने का वादा किया है ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सकें। तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह 2020 में कोरोना वायरस ने उथल मथल मचा दी थी सारे दुनिया में। तो उसको रिगार्डिंग फाइट करने के लिए कई सारे यूनाइटेड नेशंस और कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने भी फंडिंग प्रोवाइड की है वेरियस कंट्रीज़ को। तो G20 कंट्रीज़ ने आपस में एक फ़ंड बनाने की सोचा है। उसमें $21 बिलियन दे विल गोइंग टू बी सबमिट ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। नेक्स्ट, वियतनाम ने एक फ्री ट्रेड डील साइन की है दोस्तों यूरोपियन यूनियन से। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज यूके की जो इकोनॉमी है वो 20.4% श्रिंक हो चुकी है। तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह इस कोरोना वायरस से हमारा इंडिया भी सफ़र हुआ था। हमने पढ़ा था इन कैलेंडर ऑफ इवेंट्स। इंडिया की बात करें तो हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो -24.7% आई थिंक श्रिंक हो चुकी थी। तो यूके की इकोनॉमी को भी इसका मार पड़ा है। 20.4 इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क, ओके। एक छोटी बात नहीं है। 20.4% डिक्रीज होना एक बड़ी बात है उनकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक वेल डेवलप कंट्री मानी जाती है उनको। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कैटेगरी की बात करें तो गूगल ने ऑस्ट्रेलिया का जो पे आउट कॉल है उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने गूगल के पर एक फ़ाइन लगाई है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी छोटे छोटे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। गूगल क्या कर रहा है, अपने जो उनके न्यूज़ प्लेटफॉर्म की जो न्यूज़ है अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों को दिखा रहा है। तो उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैफिक जो है गूगल की तरफ बढ़ रही है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 30,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ ही इज़ अर्निंग, ओके, फ्रॉम दिस न्यूज़ आर्टिकल्स एंड ऑल। बट उसका जो शेयर है वो प्रॉपर न्यूज़ चैनल्स को पहुंचना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके पर एक पे आउट कॉल लगाया है कि आप जितना भी रेवेन्यू कमा रहे हैं उसका फ़ायदा आप न्यूज़ चैनल्स को भी दिया जाए, क्योंकि उनके ज़रिए से आप जो भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। बट गूगल ने साफ साफ मना कर दिया है और उसने कहा है कि देखिए, हम तो न्यूज़ दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल ओपन करेंगे तो नीचे न्यूज़ आती होगी, राइट। यानी अब सपोज कर्नाटक से मैं बिलोंग करता हूँ तो ज़्यादातर मुझे कर्नाटक के न्यूज़ दिखाया था। ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ही विल शो मी द न्यूज़ एंड पर्टिकुलर करंट अफेयर्स एंड ऑल। तो जब गूगल को पूछा गया क्या रीज़न है कि आप क्या रीज़न के बेसिस पे इसको रिजेक्ट करें, तो उन्होंने यही बताया कि जब भी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ प्लेटफॉर्म में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उससे उन लोगों का भी फ़ायदा हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ
हमारा ही फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने रिजेक्ट किया है और सर्टन रीजंस भी दिए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट 3 जून को यूएसए ने चाइनीज़ फ्लाइट्स को बैन कर दिया था दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा केसेस बढ़ने वाले थे और ऑब्वियसली यूएसए उस टाइम पे तो टेबल पे टॉप रहता था इन नंबर ऑफ डेथ्स, इन नंबर ऑफ केसेस में। तो इस इन्फेक्शन को, इस वायरस को कंटेन करने के लिए यूएस ने सारे फ्लाइट्स को बैन कर दिया था। नेक्स्ट पैसिफिक नेशन का जो एक कंट्री फिजी है इसका नाम, इसने कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया था दोस्तों, ओके। और न्यूजीलैंड में भी कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो देखिए बेसिकली स्टेप्स क्या फॉलो किए थे इन्होंने, जहाँ पे 2020 जून में कई सारे कंट्रीज में दिन ब दिन केसेस हज़ारों में बढ़ते जा रहे थे, बट ये 2 कंट्रीज इन्होंने कोरोना वायरस फ्री ही डिक्लेयर कर दिया था। क्या बेसिक स्टेप्स इन्होंने उठाए थे? देखिए बेसिकली जब इनको पता चला कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स को कंटेन कर दिया दोस्तों, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, राइट। और ये 2 नेशंस है, ऑब्वियसली आइलैंड नेशंस है, तो बेसिकली इनको कनेक्टिंग पार्ट तो कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, या तो शिप पार्ट, या तो नेवी से आप कनेक्ट कर सकते हैं शिप पार्ट से, या दूसरा जो है आप एयर पार्ट से डिस्कस कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों से इन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ओके। एंड ने बेसिकली अपने लोगों को जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन दी गई, मतलब प्रॉपर स्टेप्स, वैक्सीनेशन तो जब आई नहीं थी, प्रॉपर गाइडेंस इशू किया गया था, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था। इसकी वजह से जल्दी ये लोग कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 जून की बात करें तो न्यूयॉर्क ने एक स्टेट बिल को पास किया है दोस्तों, ताकि पुलिस डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स के अनवील किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह जॉर्ज फ्लॉयड जी के साथ हुआ था, उनके साथ किस तरह से पुलिस के एक मिसबिहेवियर की वजह से उनकी जान चली गई। और कई सारे प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, नॉट ओनली इन यूएस, नॉट ओनली न्यूयॉर्क, इन अदर पार्ट्स ऑफ द ओल्ड लाइक यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, कई सारे देशों में आपको इस प्रोटेस्ट को देखने को मिले हैं। तो ये सारे चीज़ें आगे रोकने के लिए जितने भी पुलिस है उनके डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स को अनवील किया जाए, उनका किस तरह से रिकॉर्ड रहा है, इनके जॉब रिकॉर्ड्स, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं टुवर्ड्स ब्लैक फैमिली। मैंने एक डिटेल लेक्चर भी बना रखा है डेरिक चैविक के पर, जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स की जा रही थी, ट्रायल भी शुरू हो चुका है उनका। तो उसमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स के बारे में और किस तरह से जो वायलेंस है टुवर्ड्स ब्लैक पीपल, टुवर्ड्स ब्लैक फैमिली किस तरह से इंक्रीज होते आ रहे हैं, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे विथ स्टैटिस्टिक्स आपको बताया है। लेक्चर आपको हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में मिल जाएगा, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, यूएस सेनेट ने पहले ब्लैक एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ को अपॉइंट किया है दोस्तों, जिनका नाम है चार्ल्स जूनियर ब्राउन, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आप अच्छे से याद रख लीजिए। एक्चुअली ये ही इज़ ए 22nd एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ, बट ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक, अगर ब्लैक कैटेगरी की बात करें तो पहले एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ है जिनका नाम है चार्ल्स जूनियर ब्राउन। नेक्स्ट 12 जून की बात करें तो यूएस ने जूम जो वीडियो कॉलिंग ऐप है उसको पूछा है कि आपके टाइज जो है चाइना के साथ उसको क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जूम इज़ अ स्पाइंग एजेंसी टू द चाइना। जितने भी हम प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं, जितने भी हम प्राइवेट डाटा को उसको डालते हैं, वो सारा कुछ चाइना को दे रहा है। लाइक हुआवी, आपने देखा होगा, हुआवी को तो कई सारे कंट्रीज ने बैन कर दिया है। तो यूएस ने पूछा है जूम से कि आप अपने टाइज को क्लैरिफाई कीजिए, अदरवाइज जूम को भी बैन कर दिया जाएगा इंटरनेशनल वाइड, ओके। क्योंकि कई जूम में देखिए गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ करते हैं, कई सारे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स चलते हैं। अगर सारा कुछ रिकॉर्डिंग, सारा कुछ डेटा अगर लीक हो जाए तो क्या मतलब रहा हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी का, राइट। तो इसीलिए जूम को क्लैरिफाई करना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज अदरवाइज ही विल ऑल्सो गेट बैंड लाइक हुआवी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूएस सैंक्शन को कंडेम किया है दोस्तों। देखिए बेसिकली क्या हुआ था, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए गए थे एक प्रोसिक्यूटर के और उनके ऑफिस को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कई सारे क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया था। जो भी वायलेंस हो रहा था उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं यूएस का भी हाथ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए यूएस के पास एक ही हथियार है कि सैंक्शंस लगा दो, ओके। तो आईसीसी के द्वारा कई सारे स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो एक वेग सैंक्शंस हैं और कोई मतलब नहीं है उसका, और हर बार जब हम इन्वेस्टिगेट करते आ रहे हैं तो यूएस कहीं ना कहीं बीच में घुसा चला आता है।
तो उसको कंडेम किया है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं उसके रिगार्डिंग में रिटेलिएट में क्या करेगा यूएस अभी। नेक्स्ट 13 जून की बात करें तो फर्स्ट सिख वुमेन ग्रेजुएट हुई है दोस्तों फ्रॉम यूएस मिलिट्री एकेडमी, और जिनका नाम है अनमोल नरंग। ओके, अच्छे से याद कर लीजिए, नाम इनका अनमोल नरंग है। और ये पहली महिला है, सिख महिला जो ग्रेजुएट हुए हैं यूएस मिलिट्री एकेडमी से। और बीजिंग ने होलसेल मार्केट जो था, लार्जेस्ट होलसेल मार्केट इन जिफांडी, उसको शट डाउन कर दिया गया। क्या फ़ायदा जब चिड़िया मुझे याद नहीं आ रही है प्रॉब्लम, चिड़िया छूट गई खेत, राइट, या दिस इज़ अ करेक्ट प्रॉब्लम। जब पूरा वायरस फैल चुका है सारे दुनिया में, उसके बाद ये लोग शट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद ये एनिमल ट्रेडिंग को बैन कर रहे हैं, एनिमल ट्रेडिंग को इलीगल बताया जा रहा है। तो उससे पहले कुछ प्रॉपर स्टेप्स लेना चाहिए, राइट, तभी चाहकर कुछ एक प्रॉपर रिजल्ट निकल कर आएगा। तो चलिए, जो भी किया देर आए दुरुस्त है, वो भी अप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे। तो 15 जून की बात करें, बोरिस जॉनसन ने एक एंटी रेसिज्म कमीशन को एस्टैब्लिश किया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड जी के साथ हुआ था, उसके बाद लोगों के बीच में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का एक मूवमेंट शुरू हो चुका था सारे दुनिया में, नॉट ओनली इन यूएस, मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में, राइट, ब्रिटेन में कई सारे लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे रोड पे। तो इस रेसिज्म को रोकने के लिए एक एंटी रेसिज्म कमीशन बनाई गई है। नेक्स्ट 17 जून की बात करें तो ट्रंप ने पुलिस रिफॉर्म करने के लिए एक ऑर्डर को साइन किया है। और यूएस जब आप किस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था, हमने जब कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने आपको बताया कि दीपसांग वैली को लेकर, दीपसांग प्लेन को लेकर, गलवान वैली को लेकर, पैंगोंग लेक को लेकर किस तरह से लोग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और चाइना ने किस तरह से ट्रूप्स वहाँ पे इंडल्ज कर दिया गया था। उसके बाद स्लोली थ्रू पीसफुल रेजोल्यूशन उन्होंने अपने ट्रूप्स को भी हटाया। बट यूएस चाहता था कि वो इंटरवीन करे और दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। बट एनी हाउ इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, ये एक इंटरनल मैटर है और हम लोग आपस में सुलझा लेंगे बल्कि। तो चलिए, नेक्स्ट नेपाल ने अपना जो न्यू मैप है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया है दोस्तों, क्योंकि न्यू मैप अगर आप देखेंगे नेपाल का, तो उन्होंने काला पानी टेरिटरी को भी क्लेम किया है, लिप्यूदरा, राइट, लिपू लेक, ये सारा कुछ हमारे उत्तराखंड का पार्ट था। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, नेपाल ने अपने अंडर ले लिया है। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने जो टेक्स्ट बुक्स जारी की हैं जो स्कूल्स में पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो उनका वहाँ पे जो मैप पब्लिश किया गया है उसमें भी इन्होंने कई सारे टेरिटरीज हमारे इंडिया के क्लेम करें। तो इसके लिए क्या है, दोनों के बीच में टेंशन जो शुरू हो चुके थे, और आर्मी के जो चीफ थे हमारे MM नरवणे जी, उनका भी विजिट होता है नेपाल को, ताकि इस जो टेंशन चल रहे हैं उसको रिजॉल्व कर पाए। कई सारे डिप्लोमेटिक चैनल से हमारा इंडिया सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी आगे चलकर क्या होता है। नेक्स्ट, चाइना ने कोविड-19 के जीन सीक्वेंसेस को पब्लिश किया है दोस्तों पहली बार, ताकि जो अदर रिसर्च है जो कंटिन्यूसली लगे रहे हैं जो कोरोना वायरस के जीन को पहचानने के लिए, उनको एक मदद मिल जाए। एंड नेक्स्ट, चाइना ने एक सिक्योरिटी एजेंसी को सेटअप किया है हांगकांग को, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया गया था हांगकांग में, तो उसके तहत कई सारे प्रोटेस्ट चालू हो चुके थे, क्योंकि वहाँ की जो पीपल की जो फ्रीडम था उसको जब्त कर लिया गया और मीडिया की फ्रीडम को जब्त किया गया है। कोई भी चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई भी उनके पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके रिगार्डिंग कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आगे चलकर तो ब्रिटेन ने वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप भी ऑफर की है, क्योंकि ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 ईयर्स तक लीज लिया रखा था, इवन दो इट्स ए पार्ट ऑफ चाइना आप बोल सकते हैं, बट वहाँ पे ब्रिटेन 99 ईयर्स तक राज किया है। तो वहाँ का जो कल्चर है वो सिमिलरली आपको ब्रिटेन की तरह दिखेगा आपको, राइट। तो जब भी आप हांगकांग जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कोई चाइनीज़ कंट्री में आ गए हैं, चाइनीज़ पार्ट में आ गए हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप यू वेंट टू द एनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक दैट, वहाँ का उस तरह सा कल्चर है। नेक्स्ट, जर्मनी, फ्रांस ने क्या किया और यूके ने, तो ईरान को एक ऑर्डर किया है कि आप जो एटॉमिक साइट्स हैं उसका एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ईरान में जो ब्लास्ट हुआ था एक न्यूक्लियर प्लांट में, आई थिंक नतान्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग ये लोग इन्फॉर्मेशन चाहते थे। बट एनी हो, उतना इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है। तो 21 जून की बात करें तो मधेशी ने न्यू नेपाल रूल को अपोज किया है दोस्तों। मधेशी कौन लोग हैं, एक कम्युनिटी है, मैं आपको आगे चलकर मिनी फैक्ट में डिटेल में बताऊंगा, ओके, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। नेक्स्ट, ट्रम्प अगेन दे हैव ब्लेमिंग चाइना फॉर कोविड-19, और इस बार उन्होंने एक अलग ही टर्म निकाला है दोस्तों, कुंग फ्लू बहुत ही फनी नेम है।
ओके। पहले तो WHO को इन्होंने ब्लेम किया था कि एक चाइना का पपेट है। उसके बाद चाइना ने ब्लेम किया था कि ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस है। उसके बाद कोरोना वायरस का नाम ही बदला दिया इन्होंने, कुंग फ्लू। वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट 26 जून की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो UN 75 का जो डिक्लेरेशन है वो डिले हो चुका है दोस्तों, बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर कंसेंसस बिटवीन ऑल द कंट्रीज ड्यू टू दिस एमर्जिंग कोरोना वायरस। तो उसके लिए डिले किया गया है। तो मैंने इन डिटेल लेक्चर बनाया रखा है अबाउट द 75 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आसियान ने साउथ चाइना सी को लेकर वार्न किया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चाइना ने किस तरह से साउथ चाइना सी पे आक्रमण कर रखा है और कई सारे आइलैंड्स को, आसपास आइलैंड्स को क्लेम कर रहा है, राइट। तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई ऑयल फील्ड्स उसको मिल गए, ओके। और सारा चीज़ों को क्लेम करने के लिए क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाता जा रहा है ताकि आसपास के जितने भी एरियाज है उसको क्लेम कर सके। फिलीपींस के आइलैंड्स, कंबोडिया के आइलैंड्स, इंडोनेशिया के आइलैंड्स। तो इसके रिगार्डिंग जब आसियान की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने साउथ चाइना सी के बारे में भी बताया। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ को कंडेम कर रहा है, राइट। चाइना का कोई हिस्सा नहीं है, US कंडेम कर रहा है। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आसियान कंट्रीज़ को। तो नेक्स्ट मूव, इजिप्ट, इथोपिया, सूडान ने नाइल डैम डील को लेकर एक एग्रीमेंट साइन की है दोस्तों। देखिए, ये जो इशू चलता आ रहा था ये तीनों के कंट्रीज़ के बीच, एक डैम के रिलेटेड था। ये डैम का यूसेज किस तरह से किया जाए, राइट। इथोपिया को कितना पार्ट मिलेगा, सूडान को कितना पार्ट मिलेगा और इजिप्ट को कितना जाएगा, इसके रिगार्डिंग कई सालों से इन लोगों के बीच में एक इशू चलता आ रहा था। फाइनली दे हैव केम टू एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट, US ने वीज़ास को कर्ब कर दिया है फॉर चाइनीज़ ऑफिशियल्स। जितने भी चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनको अभी वीज़ा नहीं दिया जाएगा, बैन कर दिया गया। नेक्स्ट 28 जून की बात करें तो रशियन फर्म ने आर्कटिक डंपिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन चालू की है दोस्तों। देखिए, एक माइनिंग गेंट है, उनका नाम नॉल्सिक आई थिंक समथिंग इस तरह से उनका नाम है। तो वो उनकी कंपनी क्या करती थी, जितना भी वेस्ट वाटर था वो आर्कटिक रीजन में दे आर गोइंग टू डंप, ओके। तो उसकी वजह से वहाँ पे कई सारे इकोलॉजिकल सिस्टम इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहे थे, वहाँ की जो हैबिटेट है उसको मार पड़ रहा था। और इमरजेंसी भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी थी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आग भी लग चुकी थी, ओके। तो ये किस तरह से हुआ, क्या क्या ये लोग वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए एक रशियन फर्म इन्वेस्टिगेट कर रही है और आर्कटिक डंपिंग को लेकर। नेक्स्ट 30 जून की बात करें तो यूरोप ने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है दोस्तों, बट नॉट अमेरिकन एंड एशियंस ऑब्वियसली। इस टाइम पे तो हमारे इंडिया और आसपास की जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे और अमेरिका तो सबसे तेज़ था टेबल में। नेक्स्ट, बैंक्स की लेटेस्ट आर्ट वर्क अगर आप देखें तो उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को ट्रिब्यूट दिया है। दिस इज़ ए सोशल कल्चर इवेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दोस्तों, जो 24 जून को हुआ था। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में एक सिटी है और वहाँ पे फर्स्ट हिंदू टेम्पल का फाउंडेशन लगाया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कि इस्लामाबाद में फर्स्ट हिंदू टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था 24 जून को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जापान ने सलाइवा बेस्ड कोरोना वायरस टेस्ट को अलाउ कर दिया है। इससे पहले लोग RT-PCR और कई तरह के टेस्ट दे यूज्ड टू फॉलो, बट नाउ दे फॉलोइंग द सलाइवा बेस्ड कोरोना वायरस टेस्ट ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर केसेस बाहर निकलेंगे तो उन लोगों को भी पॉलिसीज या लॉकडाउन करने में आसानी हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट 23 जून की बात करें तो एप्पल ने एक एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया है और चाइना ने जो अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है बिडाओ और जो भी आप कह सकते हैं, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया का भी एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ओके। अगर उसका नाम पता हो आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मदेशी मिनी फैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मदेशी के जो कम्युनिटी है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये लोग जो है नेपाल का जो नया रूल है उसको अपोज कर रहे हैं। हु आर मदेशीज, ये लोग कौन है? देखिए, साउथ नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स मिलेंगे दोस्तों, ओके। तो उस प्लेन एरियाज़ को ये लोग मदेशी या फिर तराई कहते हैं। ज़्यादातर आपको थिक फॉरेस्ट या फिर कई सारे किलर डिसीजेस डर होने की वजह से लाइक मलेरिया, कई सारे पीपल को डिसवेट कर दिया गया था फ्रॉम सेटलिंग देयर। तो उसकी वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा हुआ, कई सारे हेल्थ स्कीम्स, डेवलपमेंट कैंपेन्स लॉन्च किए गए। तो इस सारे चीज़ों को देखकर बिहार के, यूपी के कई सारे लोग भी माइग्रेट करना शुरू हो चुके हैं।
एक प्रॉपर कम्युनिटी बन गई है दोस्तों। पहले तो एक नॉर्मल प्लेन था, वहाँ पे एक बंजर एरिया था वहाँ पे, उसके बाद कई सारे लोग वहाँ पे बसने लगे, और आज उनका पॉपुलेशन की बात देखें तो 51% पॉपुलेशन है उनका मदेशीज का, और 18% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है उनका। कैन यू इमेजिन? ओके, 18% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 18% मदेशी लोग अक्वायर करते हैं। तो दिस इज अबाउट मदेशी पीपल। थोड़ा बहुत मैंने आपको नॉलेज दे दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।